क्या लगा है कि सरकार कौन सी आओगी, किसने आप वोट देना पसंद करोगे, क्या कहना आपका? कांग्रेस की सरकार आएगी जी और बीजेपी जाएगी। अब विजेंद्र कांग्रेस में है, नाराज हो आप? विजेंद्र से नाराज हैं क्योंकि विजेंद्र कहीं गया नहीं, लोगों के बीच में नहीं रहा, ना उसने किसी का काम करवाया। वो तो फिर मेरा पार्टी करवाया अगर अपने हिसाब से काम, पार्टी ने नहीं, लोगों के बीच में तो नहीं आया, कभी भी आया नहीं। अभी 5 साल के बाद आ रहा है तो लोग उस बात को कैसे एग्री कर लेंगे? ब्रिजेंद्र तो नाराज हो गए, दोगे तो बिल्कुल देंगे जी, नाराज हो गए, नाराज हो गए, कड़ा पड़ा बीजे बंदे नहीं सकते। दुष्यंत के नाम से नाराजगी बाबूजी? हाँ, दुष्यंत के नाम से लोगों ने वोट बीजेपी के खिलाफ मांगी ना, बीजेपी में चला गया। अब की बार यहाँ सिर्फ 2 प्रकार के वोट होंगे, एक मोदी के पक्ष और एक एंटी मोदी, और तीसरी पार्टी का इसमें कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। इस टाइम हिसार में, हाँ, और हिसार में सर्वे खातर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, यही बता सकें भाई कौन बढ़िया है और कौन थोड़ा सा कम बढ़िया है। मैं घटिया तो नहीं कहूँगा, खैर किस सरकार ने काम करे किसने नहीं करे पूछ लें गिला। और यहाँ पे सारी बात, क्योंकि सारी जिंदगी इन्होंने राजनीति देखी है और किसके मन में क्या चल रहा है ये बता सके हैं। राम राम जी सारे ने। वो इलेक्शन आ गया जी, महीना करेगा सारा। हाँ जी। क्या लगा है कौन सी पार्टी ठीक और कौन सी खराब, किसने काम करा किसने नहीं? कांग्रेस ठीक है जी। कांग्रेस ठीक। हाँ। भाजपा में क्या कुछ कमी रही? भाजपा में सारी ये कमी रही जी। क्या कमी कौन रही बताओ? है सिलेंडर देख लो कितना महंगा है, खाद का कट्टा वो 5 किलो वो भी कम कर दिया, रेट वहीं रख दिए किसानों के लिए, यह कमी है। रेल बेच दी और आपने बेरा है सारा मारा की पूछो। तो फिर रणजीत चौटाला जो टिकट मांगे हैं, हाँ, उनका कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव नहीं है। हाँ जी। कांग्रेस से कोई आ जाओ ना, विजेंद्र ना छोड़े कोई आ जाओ। अरे विजेंद्र का नाम चल, अगर विजेंद्र ने टिकट मिल गई फिर किस जाओगे? फिर कितने जाने जगह को नहीं और देखा है तो कितने। वाह जी वाह, ये तो आपने ट्विस्ट ले दिया। राम राम जी। राम राम जी राम। आपका क्या कहना, कौन सी पार्टी ठीक कौन सी खराब? ऐसा है, बीजेपी तो एक बहुत 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 बढ़िया पार्टी है। बीजेपी पार्टी में जी इतनी बड़ी पार्टी है कि इसने सारे देश में, प्रदेश में एक जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट ले करके आपस में भाइयों को बांट दिया और महंगाई इतने स्तर पर लाकर दे दी। किसान के लिए तो खाद बीज नहीं खरीद सकता, आम गरीब आदमी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकता, जो मीडियोकर है वो पेट्रोल की गाड़ी और जो आपके डीजल की ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चला सकता। और इसने इस प्रकार दर्द का जो गांव में और शहर में दर्द घोल दिया है कि आगामी जो भविष्य आएगा वो हमारे नौजवानों का ऐसा सत्यानाश कर दिया कि वो भविष्य में क्या मिलने पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार इसने जीएसटी का कलेक्शन करके देश में आज तक ये नहीं पता वो हजारों करोड़ रुपए कहाँ वो खर्च हुए, कहाँ किस प्रकार के, सिर्फ एक पैसे का अवलोभन दे करके सरकार जब उसमें सत्ता में आई थी, लेकिन उसने किसानों का, मजदूरों का और गरीबों का जिस प्रकार सत्यानाश किया है वो शायद लंबे समय में भी ये सरकार अगली कोई आ भी जाएगी वो भी बहने में बड़ा दिक्कत दे रहेगी। लेकिन हमारी जो यहाँ हिसार की लोकल बात चल रही है, हिसार के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दी हुई है जो कि कोई उसका अस्तित्व नहीं है। हिसार जिले के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पहले भी आए थे और उसके बाद दोबारा फिर इनको टिकट दे दी गई है। फिर कांग्रेस का अगर विजेंद्र जी जैसे इन्होंने कहा, विजेंद्र जी अगर आए तो विजेंद्र जी आ जाते हैं तो एक कांग्रेस के जन लोगों की जो बीजेपी के इतना विरोध लोबी खड़ी है उसके लिए थोड़ी मुश्किलात आएंगी, कठिनाई आएंगी। क्यों इसके सिवाय किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो जयप्रकाश हो चाहे एनीवन, किसी इनकी जगह कोई कैंडिडेट आता है, चंद्रमोहन हो चाहे कोई भी हो, वो 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगा। 1 लाख तक, पूरा 1 लाख से ऊपर वोटों से। क्या आप सारे ब्रिजेंद्र जी से नाराज हो? चलो आपसे पूछूंगा, आप मना करके मेरे ख्याल से। चलो पूछता हूँ आपसे,
राम राम जी। पहले मैं यार बैठ जाऊं जी मेरे साथ, है ना। क्या लगा है कि सरकार कौन सी आओगी, किससे आप वोट देना पसंद करोगे, क्या कहना आपका? कांग्रेस की सरकार आएगी जी और बीजेपी जाएगी। अब विजेंद्र कांग्रेस में है, नाराज हो आप? विजेंद्र से नाराज हैं क्योंकि विजेंद्र कहीं गया नहीं, लोगों के बीच में नहीं रहा, ना उसने किसी का काम करवाया। वो तो फिर मेरा पार्टी करवाया अगर अपने हिसाब से काम, पार्टी ने नहीं। लोगों के बीच में तो नहीं आया, कभी भी आया नहीं, अभी 5 साल के बाद आ रहा है, तो लोग उस बात को कैसे एग्री कर लेंगे? जेपी के अलावा जेपी आ जाओ, चंद्रमोहन आ जाओ, कोई राम राम जी। मैं थोड़ा घूमका हूँ थोड़ा। राम राम जी। राम राम। आपका क्या कहना है, कौन सी सरकार ठीक और कौन सी नहीं, और कौन सा आदमी किसने टिकट मिलनी चाहिए? ऐसा जी बीजेपी से खतरनाक सरकार तो है ही नहीं, आज ना हवा का खतरनाक सरकार, बहुत खतरनाक। अच्छा। जिसने पुलवामा करा के मिलिट्री के आदमी मारा के 2019 में करा था ये तो, लेकिन राष्ट्रवाद के कारण जो है दोबारा सरकार ये आ गई, क्योंकि गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, यूपी गया, उस टाइम एक तरफा राष्ट्रवाद के कारण जीत गए, अदरवाइज बिल्कुल 19 में हारना था। और अब की बात तो 100% श्योर है। राजस्थान में इनकी मैक्सिमम 15 हस्के हैं, यूपी मैक्सिमम 50 हस्के हैं, हरियाणा में 4 हस्के हैं, हिमाचल में 2 हस्के हैं, उत्तराखंड में 3 हस्के हैं, मध्य प्रदेश में चलो 24-25 बता रहे लोग, दिल्ली में साफ है। गेंद कहाँ करे? 303 की। बिहार के अंदर 20 सीट मुश्किल से आएंगी, महाराष्ट्र में 18-20 सीट मुश्किल आएंगी, 12 सीट यहाँ आएंगे पश्चिम बंगाल में, 29 तमिलनाडु में जारी इनकी, 20 की 20 केरला में जारी इनकी। कहाँ गेंद कर रहे हैं? 400 पार कहाँ से होगा नहीं बताओ मेरे को। पंजाब में 2 अकाली की, 2 इनकी थी, एक भी नहीं आ रही कौन से की भी। जोड़ करके बताओ ना आप कहाँ रहेगी। गुजरात में 26 थी, 26 में से इस हिसाब से 200 में कवर नहीं होती है, जोड़ के आप मैं गलत बताओ। तो मेरे कांग्रेस में ब्रिजेंद्र ने अगर टिकट मिल गई तो डब्बा गोल है, उसका कौन नहीं जीतता फिर इस हिसाब से? तो फिर आप दोबारा भाजपा जिताओगे? ऐसा सर मर्दे क्या नहीं करते, इसको देनी नहीं बदला तो इससे देनी पड़ी, कर जाओगे वो थोड़ा मतलब ब्रिजेंद्र तो नाराज हो गए, दोगे तो बिल्कुल देंगे जी, नाराज हो गए, दोगे, नाराज होकर देंगे, कड़ा पटा बीजेपी दे सकते। और किसको देंगे बताओ? और किसने दोगे? किसान देंगी वोट तो देखो की बार बहुत ज्यादा जो है ना, वोट तो मुश्किल पड़ रही, बहुत कम बटेंगे। एक तरफ हो बीजेपी वर्सेस क्या नाम होगा। इनेलो का क्या सीन है? इनेलो की 25 जो कैट उनका 25 देगा जी, कैट वाले तो जाएंगे सबकी, जिनका जेजेपी हो जहाँ काम कराए है, किसी और कराए है, सारे दुष्यंत के नाम से नाराजगी है। दुष्यंत के नाम से नाराजगी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सब में नाराजगी थी कि भाई बीजेपी मिल गया था, ठीक है, क्योंकि कह रहे थे भाई यूपी में भेज देंगे जमुना पार अब के गिले उनके लिए चले गए फिर। हाँ तो अब बाढ़ गए तो बढ़ता है। दुष्यंत के नाम से नाराजगी भाजी? हाँ, दुष्यंत के नाम से लोगों ने वोट बीजेपी के खिलाफ मांगी, ना बीजेपी में चला गया। जयदेव दुष्यंत से नाराजगी है। आपका भी यही कहना जी? हाँ जी यही कहना, दुष्यंत से नाराजगी है। ओके, एक मिनट जी, एक मिनट आगे। हाँ जी। दुष्यंत से कोई नाराजगी नहीं जी, बढ़िया लड़का है, बढ़िया मेहनत करी है, जुझारू है, कर्मठ है, योग्य है, भावी है, और आईटी सेल का पूरा ज्ञान है, पूरे काम किए, कोई विशेष नहीं। ये तो कुछ लोग कांग्रेस टाइप या दूसरे टाइप इनका विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कई किसान भी हो, लेकिन इतना विरोध कर रहे हैं, इतना कोई गलत काम इसने नहीं किया। बढ़िया प्रशासन में रहा है, बढ़िया प्रशासन दिया है। फसलों का 72 घंटे के अंदर पेमेंट आई थी, अब महीना हो गया। सरसम की लोग ये नया चौटाला जी तो ना वोट मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगे, आपको बढ़िया मिलेंगे जी, तेरे लोग। जी आपका क्या कहना है? के हिसाब से उसने बढ़िया डिसीजन लिया था और ठीक रात चलाई, ठीक रात चला रहा है, चलाया गया। हाँ, एक तो क्या चला रहा है बेचारा मौके के हिसाब से सही किया था, ठीक था वो टाइम घड़ी के। इस साइड आ जाओ। राम राम जी। अब पार्टी है भाजपा, कांग्रेस, ये फिर जजपा भी है, इनेलो भी है,
कौन सी ठीक कौन सी खराब? देखो जी, बीजेपी ने तो किसानों के साथ बहुत गलत किया है जी एलपैन और लड़कियों के साथ बहुत गलत किया है। जी मिश्रा ने वहाँ जो 4 वो किसान मारे गए जी और 4 पत्रकार मारे गए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मणिपुर में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो मेडिकल जो इनकी फैसिलिटी वाली 5 लाख की स्कीम है वो फेल है इनकी। सुन रहे हो ना आप जी। और जो ना ये 80 करोड़ आदमियों को 5-5 वो दे के किलो, ये क्या करना चाहते हैं? किसी को रोजगार दे, कोई प्रोविंस का काम करें, ये तो करते नहीं। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो दे रहे हैं ये, उससे क्या होगा? इनकी जो ना सारी पॉलिसी फेल है। इनकी जीएसटी भी फेल है। जीएसटी का पैसा ये नहीं पता कहाँ जा रहा है। और जो मेडिकल की जो क्लेम की 5 लाख की थी उसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। और जो ना इसमें कोरोना काल में भी ज्यादा कामयाबी नहीं है, उसमें लोग बहुत नुकसान हुआ है लोगों को। अभी जो ब्रिजेंद्र कांग्रेस में आए हैं, अगर वो कांग्रेस से टिकट उनकी कंफर्म होगी तो आप वोट ब्रिजेंद्र को दोगे? देखो जी, बीजेपी के को तो देंगे नहीं, बाकी जो कैंडिडेट आ जाएंगे उसको सोच के देंगे। ब्रिजेंद्र ही फर्स्ट लगेगा और बाकी बीजेपी के हम उसमें नहीं है फिर। ओके, राम राम जी। राम राम। आपका क्या कहना है? सवाल तो आप सुनेंगे भाई। ओवरऑल हरियाणा इस हार में क्या लोकसभा का रहेगा? इस हार में लोकसभा का इंडिया गठबंधन जीतेगा। वहाँ कैंडिडेट कोई भी आ जाए, क्योंकि जो आज 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, लोग उससे बड़े परेशान है। किसान, पहलवान, जवान, मजदूर, कर्मचारी सब इस सरकार से परेशान है। जहाँ तक बात उसकी है जेजेपी की, जहाँ तक बात है, वाकई में ही चौधरी देवीलाल के परिवार एक लोगों में, जनता में उनकी बड़ी मान मर्यादा रही है हमेशा। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार से किसान के साथ जो धोखा किया ना, उससे जो किसान और सभी वर्ग है ना बहुत दुखी है। और मेरे को नहीं लग रहा है उसको कहीं पर्ची आएगी, क्योंकि वो कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया सकेगा कि उससे लोगों को मतलब है ना बहुत ज्यादा नफरत होगी। और रही बात ब्रिजेंद्र की, ब्रिजेंद्र क्या है कि देखो, ये राजनीतिक जो लोग हैं जी, जो इन्होंने दादालाई बना रखी है। अब भाई कोई भी मतलब है ना, अब यहाँ देखो ना, एक परिवार से 3-3 आदमी है ना खड़े हैं। जैसे जो ये 2, 4, 5 परिवार है हरियाणा के, ये किसी दूसरा कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, कितना ईमानदार हो, कितना ही सच्चा हो, उसको नजदीक राजनीति के आने नहीं देते। और ये जनता की भी मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलती है। इन परिवारों से बाहर निकल नहीं पा रहे। अब आज देखो ना, बीजेपी से लोग परेशान है, इंडिया गठबंधन के साथ लोग लग रहे हैं, उसकी लहर है। लेकिन बीच के अंदर इन लोगों ने आके इस प्रकार के पैर फंसा लिए। अब ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो लोगों को जच गई। इसलिए एक तरफा वोट है ना लोग डालेंगे, यहाँ से कोई भी आओ। जहां तक बात है ब्रिजेंद्र की, वाकई में ब्रिजेंद्र ने भी जनता के साथ, चौधरी वीरेंद्र ने उस टाइम धोखा किया कि वो बीजेपी के साथ चले गए। और जब किसान यहाँ 750 किसान मारे गए, उन्होंने आवाज जरूर उठाई किसान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते थे वो काम उन्होंने नहीं किया। और ब्रिजेंद्र जी जो 5 साल लगातार पहले IAS थे, वो यहाँ आए, सांसद बनाए, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं रहे। सही मायने में अंदरूनी जो रिपोर्ट है वो ये है कि वीरेंद्र सिंह के लड़के को या वीरेंद्र को इस हार के लोग नहीं चाहते। फिर भी हो सकता है कि भी जनता की मजबूरी हो कि कहीं ना कहीं मतलब है ना, बीजेपी से जो लोग कटे हुए हैं वो हार के न चाहे मन मार के न दे के आओ, वोट देनी पड़ेगी, वो वोट देनी तो पड़ेगी, देने पड़ेंगे। हमारे साथ एक और बैठे हैं हमारे बाबूजी। बाबूजी राम राम। आपने के लगे है शायद ने बताया हिली में के नारी बताऊं सारी ठीक बताया। इनलो का क्या सीन है? ठीक से नालो भी अपनी जगह ठीक से नालो कि मैं 2 वोट आऊंगी एक नहीं आऊंगी, वो तो लोगों ने बेरा भी अपन की आपने बताया। दुष्यंत का क्या सीन है? दुष्यंत का भी बताओ, ढीला मामला है, ढीला है। ब्रिजेंद्र ने देखकर राजीव को मजबूरी तो वोट देनी है। मामदन का किसे तने नाराजगी थी, मतलब जरा अठीन दे दे बतेरे शहर में काम करा रखे बेचारे, सारे राजी भी रहेंगे, कहेंगे साले भी और भी और बगता फिर शहर में। चल रेडी वाला बुला ले, उड़े खड़े पलना रेडी पे। हां, मतलब बोलने भी बढ़िया है, सारे काम भी बढ़िया करा के ये दे दे, ना कोई रुस रहेगा।
है बस उनके ठीक से भी उनके ना लो कहीं खड़े रुस गए। अरे ये बेचारा मेहनत भी बहुत कर रहा है। उसका तो गाने हो जाएंगे। वीडियो देखा कोई बुला ले उड़े खड़े पाव लटकान खातर भी। जी जी आगे 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 नहीं आगे 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 आपके पास। हाँ जी ऐसा है जी। अब की बार यहाँ सिर्फ दो प्रकार के वोट होंगे, एक मोदी के पक्ष और एक एंटी मोदी, और तीसरी पार्टी का इसमें कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। चाहे वो इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, तो कौन सी भी पार्टी हो, जो दो भी एक तो पार्टी होगी अपनी ये बीजेपी मोदी, और एक सारी लॉबी 75% लॉबी जो बीजेपी के खिलाफ है वो एक तरफा है। वो कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए वोट उसी को जाएंगे, लेकिन विजेंद्र सिंह थोड़ा कमजोर पड़ता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि नहीं मिलनी चाहिए और किसी कैंडिडेट को देना। वो जेपी ठीक है आपके हिसाब से? जी जेपी ठीक है, जेपी भी बहुत बढ़िया है, चंद्रमोहन ठीक है, चंद्रमोहन भी इससे बढ़िया है, और ये जो चंद्र प्रकाश है वो इससे तो ये दोनों तीनों सारे ही बढ़िया है। लेकिन जीतेगा विजेंद्र भी, लेकिन ये जो और कैंडिडेट है वो 1 लाख से अब ऊपर जीतेंगे, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कांग्रेस से बीजेपी से खड़े हुए हैं, अभी पार्टी में विलय किया है, और ऐसा हिसार जिले में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये सरसे तक सीमित थे। थोड़ा बहुत ये आना जाना करके ये अपना उसमें पहले भी खड़े होके देखा था, इनको पहले भी मतलब लोकसभा में कुछ नहीं मिला था, और एक बार ये आदमपुर से भी नहीं देखा था। तो इस प्रकार के इनको जो आज बीजेपी के हालात है, वो वोट चाहे किसी कैंडिडेट को खड़े कर देना, कैंडिडेट तो दूसरा ही जीतेगा, लेकिन विजेंद्र इनमें कमजोर कैंडिडेट पड़ता है, और दूसरे को किसी अन्य को दे देंगे तो वो 1 लाख से ऊपर ही जीतना है, कौन सा आ जाना, मुकाबला ही नहीं होना है। और कोई रह गया जो बोलना चाह रहे हो? ये साहब की आवाज के पास जी, और कोई अपने शब्द रखना चाहता हो? तो भाई ये है पूरा एक सर्वे, हिसार की शुरुआत है, लेकिन यहाँ पे एक तरफा ये है कि भाई विजेंद्र को टिकट ना मिले, जेपी को मिल जाए, चंद्रमोहन जी को मिल जाए, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वोट तो उससे भी देवांगे। लेकिन जो आदमी 80,000 से जीता है, दूसरा आदमी 1.5 लाख से जीत सका है, यहाँ का सर्वे का असर है योग। लेकिन फिलहाल भाजपा से पूरी नाराजगी है। आम जनता अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।